आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे थार शोभा खेजड़ी। ये हाइब्रिड किस्म की खेजड़ी होती है। इसे खेजड़ी या सम्मी वृक्ष भी कहते हैं, जो एक रेगिस्तानी बहुउपयोगी वृक्ष होता है। इसके अन्य नाम भी है जांटी, जांट, सम्मी या सुमरी। ये नाम भी इसके जो स्थानीय प्रचलित नाम भी है। थार शोभा क्या है? ये पूर्णतः जैविक विधि पर आधारित वृक्ष है, यानी ऑर्गेनिक। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं है। ये जीवाणु और रोगाणु रहित होती है, यानी ये जीवाणु और रोगाणुओं से रहित होती है। इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती। पौधारोपण जो है वो कब किया जाता है? इसका वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही इसे लगाने शुरू कर देने चाहिए, ताकि इसकी वृद्धि अच्छी प्रकार से इसकी वृद्धि हो सके। फल शुरू कब होता है? जब आप पौधा लगाते हैं उसके 2-3 साल बाद में इसके जो फल यानी सांगरियां लगनी शुरू हो जाती है, और 20-30 किलो प्रति पेड़ सांगरी का उत्पादन हो सकता है। सांगरी पतली होती है ना, वो बहुत महंगी बिकती है, लगभग 1000-1500 रुपये किलो बिकती है किसान के पास से। और बाजार में तो ये कम से कम 1500, 2000, 3000 किलो तक भी बिकती है। एक बीघे में कितनी होती है? लगभग 100 से लेके 120 पौधे लगाए जा सकते हैं। इनसे बहुत अच्छी उपज ली जा सकती है। इनके बीच में और इनके नीचे भी अन्य फसलें जैसे काकड़िया, मतीरा, खरबूजा, ग्वार, मोठ, ये बीजे जा सकते हैं। और इनके नीचे जो पौधे होते हैं वो दूसरी जो खुली जगह होती है उससे भी अच्छी तरीके से या बढ़वार अच्छी होती है। बड़े पौधे होते हैं तो उत्पादन भी अधिक होता है। अन्य फसलें बेहतर वृद्धि करती है इसके नीचे जो उगाई जाती है। आय जो है, अगर आप 20 से लेके 30 किलो प्रति खेजड़ी माने और 900 रुपये से 1000 रुपये प्रति किलो किसान से खरीदी भी माने, तो 100 से लेके 120 खेजड़ी एक बीघे की बात कर रहे हैं हम, जो है वो कम से कम अगर 20 किलो माने और 900 रुपये किलो माने कम से कम रेट में, और 100 खेजड़ी का अंदाजा लगाएं तो 18 लाख रुपए प्रति बीघा प्रति वर्ष ये उत्पादन देती है। इसी चीज को हम 30 किलो मान लें और 1000 रुपये किलो मिनिमम अपन किलो के हिसाब से माने और 120 खेजड़ी का हिसाब लगाएं तो 36 लाख रुपए ईयरली एक खेजड़ी है वो अपने को खर्चा दे देती है। इसका आधा भी माने तो 360, यानी कि इसका 36 लाख का आधा 18 लाख होते हैं, उसका भी आधा माने, कम से कम मिनिमम जो मानते हैं अपन उसकी 20 किलो की जगह 10 किलो की माने तो भी 9 लाख रुपए प्रति बीघा एक खेजड़ी का ये जो एक बीघे का होता है, तो बहुत अच्छी इनकम दे सकती है ये। और इसके जो किस्म होती है, वैरायटी जो होती है, सुपर थार शोभा और गंगधर शोभा खेजड़ी होती है। तो किसानों को अधिक से अधिक ये चीजें उगानी चाहिए ताकि गरीबी उन्मूलन का कार्य भी हो सके आपके द्वारा, खुद के द्वारा ही, और हमने जो कंगाली है वो भी कम हो, और पर्यावरण को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और आजकल देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा के लालच में अधिकारी, किसान और जो मजदूर लोग हैं वो मिल करके खेजड़ियों को काट रहे हैं। आज किसान थोड़े से लालच के अंदर अपना खेत बड़ी बड़ी मल्टी लेवल कंपनियों को या मल्टीनेशनल कंपनियों को भाड़े पर दे देते हैं, जो बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। अगर इस तरीके से वो करें तो आपका जो सौर ऊर्जा वाले या फिर और कोई देते हैं उससे भी आप कई गुना ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। किसानों से यही गुजारिश है कि एक बहुत बड़ा अध्ययन किया गया है कि जिसके पास जमीन होगी वही आने वाले 50 सालों में सबसे अमीर आदमी कहलाएगा। तो जमीन है, ये मल्टी लेवल नेशनल कंपनियों को या मल्टी लेवल कंपनियों को ना बेचें, किराए पर ना देवें, आप अपना खुद का उत्पादन करें। थार शोभा की जो खिचड़ियाँ हैं वो जोधपुर काजरी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये ड्राई और
इस तरह से हमारी वो काजरी जो है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो काजरी है वो खेती के बारे में, ये जो थार शोभा खिजड़ी का उत्पादन करती है, आप जाके अपनी गाड़ी ले जाके और 2-3 किसान मिल करके ये पौधे ला सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उगा करके आप बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो आपको मल्टी लेवल या मल्टीनेशनल कंपनियों के पीछे भागने के या उनके ऊहापोह में या उनके लालच में आने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अधिक से अधिक खेजड़ी उगाएं, क्योंकि एक खेजड़ी को आप अगर लगा देते हैं, एक सीजन अगर वो खेजड़ी जड़ पकड़ लेती है, आपको महीना 2 महीना ध्यान रखना है। उसके बाद में कितनी आंधी आ जाए, कितना ही तूफान आ जाए, कितनी गर्मी पड़ जाए, तो वो पौधा, खेजड़ी का पौधा इतना ताकतवर होता है कि वो जलता नहीं है। मेरे पार्क में मैंने छोटा सा पौधा लगाया था, इतना सा, एक छोटा सा पौधा, इतना सा मैं नर्सरी से लाके मैंने लगाया था। उस पौधे को मैंने पिछली बार भूल गया, पानी पिलाया नहीं, आज वो इतना बड़ा हो रखा है, 2 फुट ऊंचा हो रखा है, क्योंकि बरसात का पानी आया, उस बरसात के पानी से वो वापिस हो गया। अब मैंने उसको खड़ा करके देखा तो 2 फुट ऊंचा हो गया वो। तो बहुत अच्छी जो है वैरायटी होती है। खेजड़ी को काटो मत, क्योंकि राजस्थान का कल्प वृक्ष है, और इस वृक्ष से ही, क्योंकि ये कम पानी में हो जाता है, जल्दी मरता नहीं है, और एक बार उगने के बाद में जिंदगी भर ये, इसको पानी देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जिनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि पानी अपने आप खींच लेती है। तो मैं प्रशासन के अधिकारियों से, किसानों से सबसे निवेदन करता हूं कि खेजड़ी को काटें नहीं और इनको अधिक से अधिक लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद।